ये बड़ा शर्म का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानियों की जहालत की इंतहा है कि अपनी माओं और बहनों को जो है ऐसे जो जाहिल पीर हैं उनके पास लेकर जाते हैं। ये कहते हैं नहीं, हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी आवाम ये समझती है क्योंकि इनके अंदर करंट रह ही नहीं गया। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए, दूसरे पीर के पास लेके जाएं, वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही। और ये देख रहे हैं, एंड मैं तो यहाँ पर खड़ा पाकिस्तान में ये कह सकता हूँ, आई कैन प्रेडिक्ट दैट नो डाउट इंडिया कैन बी अ सुपर पावर। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको, मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। आप इंडिया में जाके देखें तो ये कंसेप्ट सब कंटिनेंट का है, या पाकिस्तान का मसला नहीं है, वहाँ का भी मसला है। जब तक आप स्ट्रिक्टली तौर पर इनको मिसाल नहीं बनाएंगे, एक को सज़ा नहीं देंगे, ये कभी भी आपका मसला सॉल्व नहीं हो सकता। और फिर लेकर जाते हैं, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि कमरे में अलहदा पीर साहब को और औरत को छोड़ दिया जाता है ताकि जो पीर है वो दम जो है वो यकदम कर दे। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो ये देखें 700 जो औरतें उन्होंने प्रेग्नेंट की हैं, शर्म आनी चाहिए। अब जो लेकर जाते हैं, हमने देखा है कि हमारे जो इधर पाकिस्तान में पीरों के पास भाई लेकर जा रहा है, बाप लेकर जा रहा है, जी ये हमारी औरत जो हमला नहीं हो रही 2 साल से 4 साल से, ठीक है, इसे हमला करवाना है, कोई दम कर दें, वो फूंक मार रहा है किसी सेब पे, इस तरह के ड्रामेबाजी करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कहते हैं नहीं, हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी आवाम ये समझती है क्योंकि इनके अंदर करंट रह ही नहीं गया। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए, दूसरे पीर के पास लेके जाएं, वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। ऐसे हालात, ये एक केस नहीं है, इस तरह के केस हर शहरों में है। बात तो सही है। तो गैरत जागती है ना, उस वक्त गैरत जाग जाती है, लेकिन करंट लगवाते वक्त अपनी माँ बहनों को शर्म नहीं आती है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह वो अपने फॉरेन मामलात को लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं, और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं, पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस विजिट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया, बल्कि पुतिन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा। बेसिकली ये है कि क्योंकि ये मोदी से पहले जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो इंडियन का जो फाइनेंशियली क्राइसिस जो है ना वो ख़त्म हुए थे, और जो अराइज शुरू हुआ था उनका फाइनेंसिस का, वो बेसिकली हुआ था मनमोहन सिंह में। जब मनमोहन सिंह का टेन्योर आया था उनकी, जब तब इकोनॉमी जो है ना वो पीक पे जाना शुरू हो गई थी। बेसिकली अब उनका ना सिस्टम इतना डेवलप्ड हो चुका है, आप ये देखें कि उनको जो उनकी
आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया में जो है ना वो महारत इख्तियार करते जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो है ना वो लेबर फोर्स जो है ना वो बन गई है। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से जो है ना वो उनके लोग जो है ना वो उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो पेनिट्रेट हो चुके हैं। इवन के आप यूएई में चले जाएं, आप किसी भी नेम इट एनी कंट्री जो है ना वो वहाँ में पेनिट्रेट हो चुके हैं। और वहाँ पे उसको जो है ना वो जिस तरह से वो बेसिकली उनके रेमिटेंसेस आते हैं, जिस तरह से उनका आईटी सेक्टर जो है ना वो 200 बिलियन प्लस जो है ना वो उनकी उस पर इकोनॉमी है। ट्रेड सिस्टम इतना बेटर हो चुका है। बेसिकली अब आप ये कह लें कि अब आपके लोगों के साथ जो कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं ना वो इकोनॉमी के बेस पे होते हैं, वो रिलीजियस बेसिस पे होते ही नहीं है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। इनोवेशन के लिहाज से भी तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली ज़रूरत है। अब मोदी को नहीं ज़रूरत, लेकिन मोदी की उनको ज़रूरत है। और इसका तो फायदा ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की ज़रूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी ज़रूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे जो है ये जो अंबानी जो है उनकी फैमिली, जो अंबानी फैमिली की है, तो अब आपने वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि अब पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स चल रहा है, तो अंबानी फैमिली जो है एम्बेसडर बन के गए हैं कि आप बिज़नेस के हवाले से डेवलपमेंट के लिए पेरिस के अंदर जाएं और वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। इवन अभी मुस्लिम ममालिक के कई मुस्लिम ममालिक के लीडर जो हैं अब भी इंडिया विजिट करके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी डीलिंग बेहतर करने के लिए, अपनी मीटिंग्स किया कि हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए, हमें बेनिफिट्स हो जाए। सर, एक वाहिद मुल्क जो है इस टाइम सारी नजर टिकाए बैठा है इंडिया पे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर, पीएम मोदी का तो 5 साल का दौर है, आने वाले टाइम के अंदर क्या इंडिया वर्ल्ड पावर में नजर आएगा? जो कि इंडिया अभी भी नजर आ रहा है, जलवा है हमारा। इंडिया अभी भी नजर आ रहा है। हम लोग मैं बिंग पाकिस्तानी ही बात करूंगा, हम लोगों की तरक्की तो रब ताला ने जो है वो लिख दी, हम कर नहीं रहे। वो हमारी नालायकी हो सकती है, नाअहली हो सकती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बेसिकली हम दो सुपर पावर्स के दरमियान में बैठे हुए हैं। एक इकोनॉमिक पावर है चाइना और दूसरी इकोनॉमिक पावर है इंडिया। और जब आप दो बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान में बैठे हो तो आपकी तरक्की जो है वो वैसे ही बहुत आसान हो जाती है। कंट्रोल कंट्रोल। हमें तो बहुत ज्यादा कोशिश करके डिट्रैक करके और इस कौम को खराब किया जा रहा है। इंडिया के साथ तो ताल्लुकात हम किसी सूरत बेहतर नहीं करना चाहते। अभी रिसेंट जो है एक फॉरेन मिनिस्ट्री से एक मैसेज आया था इंडिया के लिए कि भाई हमें जो है इंडिया के साथ किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं करनी। हमें अल्टीमेटली इंडिया के साथ ट्रेड तो करनी पड़ेगी। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। वो एक इकोनॉमी जरूर है, इकोनॉमिक पावर है। बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे, मैंने बताया कि हम दो बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान में बैठे हुए हैं, हम अगर इन दोनों का दरमियान में कॉरिडोर ही बन जाए तो ही मेरा ख्याल है हम लोग इतना कमा सकते हैं जितना हम सारा दिन ये जो IMF से मांगने के लिए जाते हैं और हमें रोज नए से नए जो इनकार सुनने को मिल रहे हैं। कभी UAE इनकार कर रहा है, कभी हमें सऊदीया से इनकार सुनना पड़ रहा है। बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है।